हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वैसे तो मैं हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती हूँ, कभी अच्छा कभी बुरा। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मुझे नहीं पता, बट मेरे दिल में जो आता है ना तो उसे मैं रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ। क्या है ना, वो कभी कभी खुद की कही हुई बातें भी सुननी अच्छी लगती, इसलिए भी तो कुछ दिनों से मेरे दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है जिन विषयों में, तो मैं उन पे कुछ न कुछ बोलती रहती हूँ। तो अभी कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक थॉट चल रही है कि मैं परिभाषित नहीं कर पा रही हूँ कि धर्म क्या है, धर्म क्या है ना। और ये जो धार्मिक होना वो भी क्या होता है, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना एंगल होता है, हर आदमी अपने अपने ढंग से सोचता है और हर आदमी एक दूसरे को जो है गलत ही समझता है ना। मेरा बस चले ना, सारे मंदिर मस्जिद जितने भी वो ये जो तथाकथित पैसा जहाँ पे लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं है ना, वो सब जगह बंद करो। मेरा बस चले तो, क्योंकि धर्म, यदि हर इंसान ये बात मानता है कि ईश्वर एक है और ईश्वर हमारे अंदर है, तो काहे भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? हाँ, क्यों लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाते हैं? कोई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार, हाँ, क्यों अल्लाहु अकबर, कोई वाहेगुरु का सब, कोई जो है चर्च में जाके जो है स्पीच सुनना या फिर बोलना, क्यों? यानी आपकी सोच जो है ना सही नहीं है, मुझे लगता है। ये जो लोग मानते हैं ना कि नहीं मैं ही सही हूं, वो कभी सही नहीं है। ये मैं मानती हूं क्योंकि मैं भी सही नहीं हूं। कभी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब मैं खुद नहीं डिसाइड कर पाती हूं कि धर्म क्या है, किसको धार्मिक बोलूं, कौन से पूजा पाठ को करूं जो मुझे धार्मिक बनाएगा, जो मुझे अच्छे फल देगा, तो कंफ्यूज हो जाती हूं। अब व्रत ही पे मान लीजिए, किसी गरीब ने व्रत किया, आप कहेंगे खाने को नहीं था इसलिए व्रत कर लिया, या फिर आप क्या कहेंगे, क्या होता है व्रत करने से, बीमार पड़ेगा अभी। या फिर किसी अमीर ने व्रत किया, आप कहेंगे क्या कमी है उसके पास में, अरे इतना खाता है तो एक दिन भूखा रह गया तो क्या हो गया। किसी को आप कहेंगे अरे बहुत कंजूस है, खाना बचाता है। किसी का मजाक उड़ाएंगे आप, अरे जितना व्रत करता है उतना दान कर ले तो व्रत का फल मिलेगा। यानी कि व्रत करने वालों का भी हम मजाक उड़ाते हैं। मैंने देखा है। तो वो भी धार्मिक नहीं हुआ ना, फिर नहीं हुआ। अच्छा चलिए, मैं एक दो बार मुझे सत्संग में आमंत्रित किया गया, मैं गई, क्योंकि थोड़ा सा वो क्लोज था, ऐसा था कि फैमिली फ्रेंड्स थे, तो गई। मैंने देखा जो प्रवचन देने वाली थी महिला थी, तो वो बहुत खूबसूरत यंग और स्मार्टली बात कर रही थी, बहुत समझा रही थी। हाँ, और जो महिलाएं सुनने वाली थी, वो लोग को देखिए क्या कह रही है, उनका स्पीच नहीं कोई सुन रहा है। अरे आज तो बड़ी खुल रही है, हाँ, साड़ी देखो कितनी अच्छी पहनी है, अरे झुमके देखो झुमके, बिंदी देखो मैचिंग का लगाया हुआ है, यार लिपस्टिक भी अच्छा लगाया हुआ है, पता नहीं चल रहा है पर लगाया है लिपस्टिक, है। यानी कि सत्संग का सत्यानाश। मैंने छोड़ दिया सत्संग जाना, कभी नहीं जाती मैं, कहीं नहीं जाती।
हाँ, मुझे कभी देखना होता है तो मैं टीवी पे देखती हूँ सत्संग, अच्छा लगता है मुझे। रामायण मैंने 3 बार देखा, महाभारत 3 बार देखा बट वहाँ भी मैं कंफ्यूज्ड होती हूँ, क्योंकि जितने सारे धर्म हैं सभी आपस में ही कंफ्यूज्ड करते हैं लोगों को, है ना। फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानती भगवान को, मैं मानती हूँ मैं बहुत मानती हूँ। मेरा तो सुबह शाम रात हमेशा मैं भगवान का नाम लेके कोई काम शुरू करती हूँ, है ना। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी धर्म, वो चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, किसी का भी धर्म, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी का भी, वो अगर हिंसा को बढ़ावा देता है तो क्या वो धर्म है? वो धर्म है? मुझे तो नहीं समझ में आता है। वो धर्म तो कभी हो ही नहीं सकता। वो धर्म कैसे हो सकता है जो मार काट की परमिशन देता हूं? हाँ ना, कभी नहीं हो सकता है वो धर्म। मैं नहीं मानती ऐसे धर्म को। कोई मुझे बुरा कहे तो कहे ये तो पाखंड है। धर्म का एक रूप है जो मुझे लगता है, हो सकता है इससे लोग सहमत ना भी हो भी, मुझे लगता है कि आप अपने वचन से, अपने कृत्य से किसी को दुखी ना करें तो यही धर्म है मेरी नजरों, है ना। अच्छा, मैंने कई बार देखा है लोगों को कि जो भीख मांगने वाले होते हैं उनको भीख देते हुए बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि वो भिक्षा दान कर रहे हैं तो वो धार्मिक हैं। बट मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो अंधा बन के भीख मांग रहा है उसको अचानक मैंने देखा बाजार में एक दिन कि वो सांड को देखा आते हुए, तो जो वो अंधा बना हुआ चला जा रहा था अचानक से सांड को देख के घबरा गया, हट गया एकदम से किनारे से। मैं अचंभित रह गई, अरे ये तो बोलिए मेरे मोहल्ले में आता है भीख मांगने के लिए। अब आप बताइए, जिसने भीख दिया वो गलत तो नहीं है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो अंधा समझ के दे रहा है। और जो भीख मांग रहा है उसका तो पेशा बन गया ना, यानी जिसको जरूरत है असली भीख की उसे तो लोग नहीं देते हैं। मुझे तो शक होने लगता है जो भीख मांगने आते हैं तो, क्योंकि सही में इसको नीड है कि नहीं है। 1-2 बार मैंने देखा, 1-2 लोगों को हाथ पैर यूं मोड़ मार के आते हैं, मांगते हैं, थोड़ी देर आगे जाएंगे एकदम सही सलामत चलने लगेंगे धड़ाधड़। एक बार एक भीख मांगने वाला है, ठीक है, बहुत ज़रूरत थी उसको, बहुत ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने उसको 100 का नोट दिया। आज से 10 साल पहले की बात है, टूटे नहीं थे। तो उस बंदे ने क्या कहा, जो सामने दुकान है वहाँ से मैं टूटा करके ला रहा हूँ, आपको वापस कर दूंगा, आप जो देना चाहेंगे वही दीजिएगा। अच्छा देखिए, हमें उस पर दया आ रही थी तो हमने उसे 100 का नोट पकड़ाया कि वो आके देगा वापस, बट आज तक नहीं आया लौट के। अब ऐसे में हम किसी को भीख देते हुए कैसे सोचेंगे कि हम धार्मिक हो गए। मानती हूँ मैं कि ये उसका धर्म है, वो झूठ बोल रहा है तो वो अधर्म कर रहा है, बट विश्वास तो टूटा ना। वो थी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। भाई अपनी नजरों में तो धर्म यही है कि सबकी इज्जत करो, सबका सम्मान करो, ठीक है। और जो नीडेड है, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि सच में इसे नीड है, हेल्प करो। और सबसे आसान तरीका है कि अपने वचन और कृत्य से किसी को दुखी मत करो। यही धर्म है मेरी नजरों में, यही धर्म है। बाय द वे, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ, मैं ये दावा नहीं करती कि मैं पूर्ण हूँ, मुझ में भी ढेर सारी कमियां होंगी। अब ये तो मुझे जानने वाले जानेंगे ये मुझ में कितनी सारी कमियां हैं और कितनी सारी खूबियां। थैंक यू बाय द वे बहुत बक करती हूँ ना मैं, बट आप लोग सुनते हैं, मुझे सराहते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सो मैं हार्टली थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों को, धन्यवाद। और आने वाले दिवाली के लिए, छठ के लिए और भैया दूज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, ढेर सारा प्यार देती हूँ, सबको बधाई देती हूँ। और ऐसे ही बस मुझे साथ देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।